गुड मॉर्निंग बच्चों। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ चुके थे और अब इनका जो चैप्टर है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। विनोद प्रिय यानी हंसी मजाक, प्रवृत्ति यानी विशेषता, हंसी मजाक की जो उनमें विशेषता थी, इसका ये एक नेतृत्व करने वाला उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, कौन सी शैली में है ये? हास्य व्यंग्यात्मक शैली में। और ये आपके विशेष में भी आएगा, कौन सी शैली में लिखा गया निबंध है ये? हास्य व्यंग्य। हास्य यानी हंसी मजाक और व्यंग्य यानी कड़वी बात कहना। हंसी मजाक के माध्यम से उन्होंने कड़वी बात को प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, यश यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है मनुष्य, इसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, उसकी इच्छाएं रहती हैं कि उसका नाम इस संसार में क्या हो जाए, अमर हो जाए, और इसके लिए वह अनेक प्रयत्न करता है, अनेक कोशिशें करता है। यही इस पाठ का वर्ण विषय है। मतलब इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? ये प्रत्येक मनुष्य है वह है यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करता है और अमर रहने के लिए लालायित रहता है, अमर रहने की इसकी इच्छा रहती है। साथ ही इसमें समाज धर्मांधता मतलब समाज में जो धर्म के प्रति अंधी भक्ति है उसका, स्वार्थ का और अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा समाज के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मतलब हमारे समाज में जो धर्म के मानने वाले, धर्म के प्रति लोग अंधे हो गए थे, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, तथा अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ थी, अत्याचार से पूर्ण नीतियाँ थी, उनका वर्णन कवि ने इसमें, लेखक ने इसमें किया है। साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में पवित्रता थी वह नष्ट हो गई थी और लोग केवल शिक्षा के नाम पर दिखावा करने लगे थे। पाठ है आपका एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। लेखक हैं वो एक सपना देखते हैं और इसके माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से वो अपनी बात कह रहे हैं। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक यानी पलंग पर। लेखक कह रहे हैं कि रात्रि को पलंग पर जाते ही अचानक उनको क्या आ गई, नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि एक चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, चलता फिरता जीव है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने का कोई युक्ति निकाल आवे तो अच्छा है, कि इस संसार में अपने नाम को मैं क्या करूं, प्रसिद्ध बना दूं, इसके लिए कोई उपाय निकाला जाए। क्योंकि यहाँ की रीत देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है कि चपल यानी चंचल, इस चंचल जीवन का क्षण भर का ये क्या नहीं है, भरोसा नहीं है कि कब जीवन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इस बात का ये परंपरा, रीति यानी परंपरा चली आ रही है कि इस संसार में कब मनुष्य जन्म लेता है, कब उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ पता नहीं होता। इस दोह के माध्यम से वो कहते हैं, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोई, न जाने या सांस को आवन होय न होय। लेखक कह रहे हैं कि हर सांस में इसका ईश्वर का भजन करो, व्यर्थ में ही इन श्वासों को तुम नष्ट मत करो। न जाने ये सांस कभी आए या न आए, अर्थात जीवन कब नष्ट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो समय सागर में एक दिन संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, मतलब ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे और तारे भी दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, कि केवल कीर्ति यश ही इस संसार में क्या होगा, दिखाई देगा। और सब तो तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, और सारी चीज़ें तो जिस प्रकार से तवे पर क्या गिरती है, पानी की बूंद गिरती है, और क्षण भर में वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। गर्म तवे पर आप पानी डालोगे तो वो बूंद क्षण में नष्ट हो जाएगा, वो पानी नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जीवन है वह क्षण भर में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। केवल एक कीर्ति, एक यश है जो इस संसार में रहेगा।
इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहला विचार लेखक के मन में क्या आया था, क्या बनाने का आया था, तो देवालय यानी मंदिर बनाने का उनके मन में विचार आया था। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। लेखक ने सोचा कि मैं पहले मंदिर बना दूं। फिर उसने ही अपने मन में दोबारा विचार किया कि अगर मैं ये मंदिर बनाऊंगा तो ये अंग्रेजी शिक्षा है और मंदिर की तरफ कोई मुंह फेर कर भी नहीं देखेगा, अर्थात मंदिर की तरफ कोई भी नहीं आएगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर लेखक ने इस विचार को छोड़ दिया कि मंदिर बनाया जाए। फिर उन्होंने नेक्स्ट विचार किया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। दूसरा विचार उनका आया था कि वो क्या करें, पुस्तक रचें, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि कीट क्रिटिक यानी आलोचक, कि अगर मैं पुस्तक की रचना करूँगा तो आलोचक हैं उसको आदि क्या हो जाएंगे, निगल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। मतलब फिर उन्होंने गहरा विचार विमर्श किया और सोचा कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार ये इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।